एक समय की बात है, सत्तूपुर नाम का एक छोटा सा गांव हुआ करता था, जहाँ के लोग बहुत खुश मिजाज किस्म के थे। वहाँ के सभी बच्चे, सभी बूढ़े, सभी औरतें हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते। उनकी ज़िंदगी में गम नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। और हाँ, एक ख़ास बात बताना तो मैं भूल ही गया। जब उस गांव में कोई झगड़ा करता तो ऐसा लगता ही नहीं कि वो झगड़ा कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो आपस में मजाक कर रहे हैं। आप बस इतना समझिए कि वो गांव बहुत ही खुशहाल था, लेकिन हर खुशहाली में एक न एक दिन बाधा पड़ती है। ऐसे ही उस गांव में एक काला दिन आया, और उस दिन क्या हुआ वो हम आपको इस कहानी के माध्यम से बताते हैं। रोज़ की तरह एक दिन उस गांव में बहुत ही सुंदर सवेरा हुआ, और सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। और जगन, जो कि उस गांव में सबसे गरीब था, वो अपने घर के बाहर साफ सफाई कर रहा था कि तभी वहाँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर लड़की चलते हुए आती है और जगन से कहती है, मैं बहुत दूर शहर से आई हूँ। मैंने सुना है कि आपके गांव में बहुत सारी खुशियाँ हैं। यहाँ सब कोई खुश रहता है और मेरी ज़िंदगी में बहुत दुख है, इसीलिए मैं अपना घर छोड़ के आपके गांव में रहने आई हूँ। पर यहाँ मेरा कोई नहीं है। क्या आप मुझे एक रूम दिलवा देंगे जिसमें मैं रह सकूं? लेकिन हमारे यहाँ अनजान लोगों को घरों में नहीं रखते, इसीलिए आपको मेरे गांव में रहने के लिए कहीं रूम नहीं मिलेगा। आप चाहे तो मेरे घर में रह सकती हैं। ये जो पीछे आपको घर दिख रहा है, ये मेरा ही घर है। अगर आपको आपत्ति ना हो तो आपको जितने दिन रुकना है यहाँ रुक सकती हैं, पर मैं आपके खाने पीने की व्यवस्था नहीं करा सकता। मैं खुद ही इस गांव का सबसे गरीब इंसान हूँ, और मैं लोगों के घर जा जा के खाना खाता हूँ। आप टेंशन मत लीजिए, मैं अपने खाने की व्यवस्था खुद ही कर लूँगी। उन दोनों के साथ रहते रहते उनमें थोड़ा अट्रैक्शन हो जाता है और वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। ऐसा ही चलता रहता है। फिर एक दिन दोनों एक दूसरे को प्रपोज करते हैं शादी के लिए। क्या तुम मुझसे शादी करना पसंद करोगी? मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। हाँ, क्यों नहीं। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं आपसे जरूर शादी करूँगी। और फिर दोनों शादी कर लेते हैं। अगले दिन सुबह में वो लड़की जगन से कहती है, जगन, तुझे पता है मैं आज के दिन का कब से इंतजार कर रही थी। अरे, तुम ऐसे डरावनी आवाज़ों में क्यों बात कर रही हो? और फिर वो लड़की अपना रूप बदल के चुड़ैल बन जाती है, और जगन उसे देख के डर जाता है। मैं यहाँ तेरी घरवाली बनने नहीं, इस गांव का सदस्य बनके यहाँ की खुशियाँ उजाड़ने आई हूँ। तेरे से शादी करने के बाद मैं इस गांव की सदस्य हो गई हूँ। मुझे एक बाबा ने श्राप दिया था कि जब तक तू सत्तूपुर गांव में जाके किसी पुरुष से विवाह नहीं करेगी, तब तक तू अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। पर आज मैं आज़ाद हो गई हूँ। मेरी शक्तियाँ मुझे मिल गई है। ऐसा कह के वह चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है और गांव में घूमने लगती है। और जहाँ भी वो चुड़ैल जाती, अगर वहाँ कोई बच्चा बाहर खेल रहा होता या कोई आदमी बाहर घूम रहा होता, तो वो चुड़ैल उसे पकड़ के एक नदी में ले जाके डाल देती, और धीरे धीरे वो गांव के आधे लोगों को उस नदी में ले जाके डुबा के मार देती है। और जब जगन को इन सब घटनाओं का पता चलता है, तो जगन अपने आप पे बहुत गुस्सा होता है और कहता है, ये सब मेरी ही गलती है। मैंने उस लड़की को अपने घर में नहीं रखा होता तो आज ये दिन हमें देखना नहीं पड़ता। मेरे गांव के आधे लोग मारे जा चुके हैं। अब मैं क्या करूं? मैं किसके पास जाऊं? कौन मेरी मदद करेगा? कि तभी
जगन को याद आता है कि उस चुड़ैल ने कहा था, उसे एक बाबा ने श्राप दिया था जिसके कारण उसकी शक्तियाँ ख़त्म हो गई थी। और जगन इस बात का पता लगाता है कि वो बाबा कौन था और वो कहाँ रहता है। फिर बाबा को ढूंढते ढूंढते जगन एक गुफा में जा पहुंचता है और वहाँ वो देखता है कि एक बाबा बहुत गहरी तपस्या में डूबे हुए हैं। जगन हाथ जोड़ के बाबा से कहता है, हे बाबा, मेरे गांव में एक चुड़ैल आई है और वो मेरे गांव के आधे लोगों को मार चुकी है और आधे बचे कुचे लोगों को भी वो मारने में तुली पड़ी है। मुझे समझ नहीं आ रहा है बाबा, मैं क्या करूं? मैं आपके पास मदद मांगने के लिए आया हूं, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए बाबा। बाबा बहुत गहरे ध्यान में रहते हैं, वो जगन की बातों को नहीं सुनते। जगन फिर उनसे कहता है, बाबा, मेरा हंसता खेलता गांव हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा बाबा, जल्दी से हमारी मदद कीजिए बाबा, उठिए बाबा। और फिर उस बाबा का ध्यान टूट जाता है और वो जगन से कहते हैं, मैंने उस चुड़ैल को एक बार श्रापित किया था कि वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी, लेकिन तूने उससे विवाह करके वो श्राप तोड़ दिया और तू मेरे से मदद मांगने आया है। मैंने जानबूझ के ये सब नहीं किया, मुझे तो कुछ पता भी नहीं था। अब तो उस चुड़ैल से छुटकारा पाने का एक ही रास्ता है। तेरे सत्तूपुर गांव में मीनाक्षी नाम की एक लड़की है जिससे तू शादी कर, और तेरी शादी उससे हो जाने के बाद वो एक परी बन जाएगी और वो परी ही उस चुड़ैल का नाश कर सकती है। ठीक है बाबा, जैसा आप कह रहे हैं मैं वैसा ही करूँगा। और जगन पता करते करते मीनाक्षी के घर पहुंच जाता है और उसको पता चलता है कि उसका भी इस दुनिया में कोई नहीं है, वो भी अकेली रहती है। जगन मीनाक्षी से कहता है, मीनाक्षी, तुम्हें तो पता ही होगा कि अपने गांव के लोगों को वो चुड़ैल एक एक करके मार रही है। मैं एक बाबा के पास गया था, उन्होंने कहा है कि अगर मैं तुमसे शादी कर लूँगा तो तुम एक परी बन जाओगी और तुम उस चुड़ैल को मार दोगी। क्या तुम मेरे से शादी करोगी? मीनाक्षी को उसकी बात पे यकीन नहीं होता, लेकिन वो अपने गांव को बचाना चाहती थी, इसलिए उसकी बात मान के वो कहती है, जिस तरह आपको इस गांव से प्यार है, मुझे भी इस गांव से बहुत प्यार है। चलिए हम शादी कर ही लेते हैं। और जैसे ही इन दोनों की शादी हो जाती है, मीनाक्षी एक परी में बदल जाती है। फिर वो परी उस चुड़ैल को ढूंढने लगती है और देखती है कि चुड़ैल एक नदी के किनारे खड़ी होकर हंस रही है। मैंने इस गांव के आधे से ज्यादा लोगों को मार दिया है और जो बचे हैं उन्हें भी मैं मार दूंगी इस नदी में डुबा के। ओ दुष्ट आत्मा, अब तेरा खेल खत्म हो गया। तूने बहुत लोगों को मार दिया है, अब तू जीने के हकदार नहीं है, अब तुझे मरना होगा। अब तू कौन है और तू मेरा क्या कर लेगी? चुड़ैल को हंसता देख उस परी को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वो उस चुड़ैल पे अपनी शक्तियाँ चला देती है, जिससे वो चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है। फिर परी अपना काम पूरा करने के बाद आसमान में चली जाती है और इधर जगन अपने गांव वालों को अपनी गलतियां बता के उनसे माफ़ी मांग लेता है और गांव में फिर सब पहले की तरह धीरे धीरे ठीक होने लगता है और एक दिन सब बढ़िया हो जाता है। हेलो दोस्तों, नीचे दिए गए लाल बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि नई नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।